हेलो दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम है बिहार में भूमि सर्वेक्षण चालू है जो कि 20 अगस्त से हो रहा है। इसके लिए आपको सर्वे कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको पर्पस 2 और पर्पस 3 भर के देना होगा। तो पर्पस 2 कैसे भराता है वो आपको बताते हैं। पहले तो आप राजस्व ग्राम लिखा हुआ है, राजस्व ग्राम आपका वो लिख दीजिएगा। उसके बाद थाना नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद हल्का नंबर है, हल्का नंबर आपको पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो सर्वे करने वाले टीम आएंगे वो अपने भर लेंगे। उसके बाद है नीचे पुलिस थाना, पुलिस थाना पूरा भर लीजिएगा, आपका जो पुलिस थाना होगा गांव का। और उसके बाद है ब्लॉक, अंचल, अंचल कहाँ है आपका, वो अंचल भर लीजिएगा। उसके बाद जिला नीचे दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रैयत का नाम, रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित पिता का नाम। हम तो यहाँ केवाला का बताने वाले हैं, पूर्वज वाला तो है नहीं। आप जो खरीदे हुए हैं अपना पर्सनल, उसके बारे में प्रॉपर टू भरने का हम बता रहे हैं। आप केवाला वाला कैसे भराता है ये देखिए। आप केवाला वाला खरीदे हुए हैं तो आपके आपके मान लीजिए खरीदे हुए, आप खरीदे हुए तो आप अपना नाम लिख लीजिए। खरीदे हुए हैं तो आप पहले अपना नाम लिख लीजिएगा। मान लीजिए हम पंकज लिख देते हैं नाम, पंकज लिख दिए। मान लीजिए पंकज किसी आदमी से केवाला करवाया है, मतलब खरीदा हुआ है ज़मीन। उसके बाद देखिए अस्थाई पता, अस्थाई पता में क्या दिया हुआ है, आपका जो पंकज कुमार का जो अस्थाई पता है, जो आपका कहाँ ज़मीन है, आप कहाँ रहते हैं, उसका ग्राम दे दीजिएगा, पंचायत दे दीजिएगा, अपना जो पूरा एड्रेस होता है पूरा लिख दीजिएगा, जिला उला वगैरह सब पूरा डिटेल्स भर दीजिएगा ग्राम अस्थाई पता में। पूरा भरने के बाद देख सकते हैं पंचायत, प्रखंड, यहाँ पे प्रखंड लिख देंगे। इसके बाद है जिला लिख देते हैं, जिला लिख दिए, ला हो गया पूरा जिला। आप अपने और लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पंचायत वंचायत। इसके बाद है देखिए चौथा 5वां नंबर कॉलम में खाता, आपका जो पंकज कुमार के जो नाम से केवाला करवाए हुए हैं उसका खाता क्या है, खेत का वो खाता क्या है, तो उसका मान लीजिए 115 है तो 115 लिख दिए। उसके बाद खेसरा क्या है, उस ज़मीन का खेसरा क्या है, 6 नंबर कॉलम में, 4 नंबर कॉलम में उसका खेसरा लिखना है, तो उसका खेसरा लिख दीजिए, मान लीजिए 620। उसके बाद है रकबा, आप जो ज़मीन लिए हुए हैं पंकज कुमार जो केवाला करवाए हुए हैं उसका रकबा कितना है, कै डिसमिल है, आप कै डिसमिल जोत रहे हैं, कितना खरीदे हुए हैं वो पूरा टोटल डिसमिल में लिख दीजिएगा। आप 30 डिसमिल लिख दीजिए। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद है चौहद्दी, आप जो ये केवाला करवाए हुए हैं अपने किसी और से, तो वहाँ का चौहद्दी होगा, पूर्व में किसका है, पश्चिम में किसका है, उत्तर में किसका है और दक्षिण में कितना है, वही पूरा लिख देंगे, वहाँ पर दर्शा देना है। कॉलम नंबर 6 में चौहद्दी आपको पूरा दर्शा देना है। हो गया दक्षिण। उसके बाद है 7 नंबर कॉलम में किस्म ज़मीन, आपका कौन सा किस्म का ज़मीन है, इसमें क्या आप परते छोड़ दिए हुए हैं या धनहर है या पीठ है, कितने प्रकार का ज़मीन होता है। जिसे आप परता छोड़ दिए हो तो उसको छोड़ देते हो, परते लिख सकते हो। उसके बाद धनहर है, बहुत सारा है। उसके बाद है 8 नंबर कॉलम में शेष छोड़कर लगान, ये भी छोड़ सकते हैं और इसमें मात्र पता नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद है जमाबंदी संख्या, आपका जो खेत होगा, खेत जो लिए होंगे उसका जमाबंदी बनता है, उसके जैसे आप खेत लिए होंगे तो नया जमाबंदी आप पे बनेगा, तो वही लिख दीजिएगा वहाँ, मान लीजिए 210। उसके बाद भूमि का दावा, आधार या उत्तराधार, ये तो आप
पूर्वज वाला तो ज़मीन नहीं है, आप तो खरीदे हुए हैं। पंकज कुमार तो किराए पे केवाला करवाए हुए हैं किसी और से, तो उस वहाँ पे लिखाएगा किराए, किराए, किराए लिख दिए। केवाला का क्रय होता है। उसके बाद अभिव्यक्ति का कोई हो, अगर कोई हो, आपका कोई अथी है, प्रॉब्लम उब्लम है, तो वो भर सकते इसमें लिख के, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद है 2 नंबर। मान लीजिए इसका ये अकेले पंकज जो लिया है ज़मीन, ये अकेले ज़मीन लिया हुआ है, 2 भाई नहीं है ना 3 भाई है, अकेले ज़मीन लिया हुआ है, तो ये अकेले फॉर्म भर रहा है। इसके बाद और ज़मीन है इसके पास, पंकज के मान लीजिए 3-4 प्लॉट है, तो हम 3-4 प्लॉट है तो एक में आ नहीं सकता है, तो 2-3 फॉर्म भरना होगा। इसमें मान लीजिए हम नीचे लिख देते हैं, आप यही नाम लिख लीजिएगा पंकज, 2 नंबर देके पंकज। इसके बाद प्रखंड, अस्थाई पता, फिर वही लिख लीजिएगा, वही ज़मीन है तो वही पता। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो प्लॉट है उसका खाता संख्या तो अलग होगा, खाता संख्या अलग होगा तो वहाँ पर खाता संख्या अलग लिख लीजिएगा। दूसरा प्लॉट का खेसरा अलग लिख लीजिएगा, दूसरा प्लॉट का नंबर जो होगा, दूसरा खेत का आपका प्लॉट नंबर वो अलग लिख लीजिएगा। हो गया। उसके बाद रकबा, आपका जो दूसरा ज़मीन है वो कितने डिसमिल है, तो मान लीजिए हम 40 डिसमिल लिख दिए, 45 डिसमिल, पहला 45 डिसमिल है। उसके आगे फिर चौहद्दी, आप वैसी उसी तरह पहले वाले की तरह दर्शा दीजिए, पूर्व किसका है, पश्चिम किसका है, उत्तर किसका है, दक्षिण किसका है, यही पूरा आप दर्शा दीजिएगा, पूरा लिखकर। इससे उसको आसानी हो उसको आपको समझने में। यहाँ पर दर्शा दीजिए दक्षिण। उसके बाद है किस्म ज़मीन, अब वही लिख सकते हैं, घर है आपका, इस प्लॉट पे घर है तो आवास लिख सकते हैं, और नहीं तो पीठ लिख सकते हैं, धनहर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है शेष छोड़कर लगान, 8वें कॉलम में वो छोड़ सकते हैं। अब इस प्लॉट पे जो लगान दिए हुए हैं, मलगुजारी कटाए हुए हैं, जो ऑल नाइट रसीद कटाते हैं, उसको छोड़ दीजिए, नहीं पता है तो। उसके बाद जमाबंदी संख्या, इसका जो 9 नंबर कॉलम है उसमें जमाबंदी आप लिख दीजिएगा इस प्लॉट का। फिर उसके बाद है भूमि का, आप खरीदे हुए हैं तो खरीदे क्रय हो गया। यदि अथी पे पूर्वज वाला ज़मीन है तो उत्तराधिकार हो गया, तो यहाँ पर केवाला का क्रय ही लिखाता है। उसके बाद अभिव्यक्ति कोई कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए, इसमें दो आटा है, 2 प्लॉट का पूरा भर गया है, तो आप मान लीजिए आपका 4 प्लॉट है तो 2 प्लॉट इसमें या 2 प्लॉट और फॉर्म भर लीजिएगा उसके साथ। फॉर्म भरने के बाद फिर यहाँ स्थान देखिए नीचे दिया हुआ है, तो आप स्थान जो बगाही है, बगाही भर सकते हैं। जैसे आपका जो स्थान होगा ना, वही आप जो ऊपर भरे हैं वही डिटेल्स आप नीचे भर दीजिए। नीचे भरने दिए, बगाही लिख दिया, बगाही हो गया फुल बगाही। उसके बाद है तिथि, आप जो तिथि को जमा कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो तिथि को जमा कर रहे हैं वही तिथि लिखिएगा, जिसे आप फॉर्म जो होगा वो तिथि लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर का हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, तो ऊपर आप हस्ताक्षर कर लीजिएगा। जिसका जो मैंने पंकज कुमार के नाम से ज़मीन है तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेगा, हस्ताक्षर नहीं तो कुछ भी करे, हस्ताक्षर या अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगा। नीचे है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिखने का, मोबाइल लिख के आप डैश दे के मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद है आधार नंबर, आधार जो पंकज कुमार जिसका ज़मीन है उसके नाम से, तो आप वहाँ पर पंकज कुमार का आधार कार्ड इसके साथ दीजिएगा। उसके यहाँ पे नंबर पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद फ़ोटो कॉपी एक अटैच कर दीजिएगा पंकज कुमार के नाम से। यहाँ पे हो गया मोबाइल नंबर दीजिए, वहाँ पे यहाँ पे आधार नंबर लिख दीजिएगा सही। इसके हो गया ये फुल, आप देख सकते हो पूरा फुल हो गया। आप 2-3 फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप 2 प्लॉट, अगर आपका 2 और प्लॉट है तो एक और फॉर्म भर लीजिएगा ऐसे।